तो चलिए अपनी इस चर्चा को शुरू करते हुए बात कर लेते हैं नंबर 1 वालों की, यानी मूलांक 1 वालों की, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है। उन लोगों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना, कहाँ इन्हें सावधान रहना है और कौन से उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, जुलाई का महीना मूलांक 1 वालों के लिए मिले जुले से अच्छे की ओर जा सकता है। मूलांक 1 सूर्य का मूलांक है, यह हमारे सभी दर्शकों को पता होना चाहिए। मूलांक 1 का स्वामी सूर्य है और सूर्य की स्थिति जुलाई के महीने में देखा जाए तो 15 जुलाई तक तो ये मिथुन राशि में रहने वाले हैं। उसके बाद ये कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। अब कर्क राशि में अगर मूलांक 1 का स्वामी गोचर करेगा सूर्य, तो इसका मतलब कि आप किसी नए कारोबार या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत अगर करना चाहते हैं तो आपके लिए समय अनुकूल है। आपके साथ काम करने वाले दोस्त और परिवार वाले पूरा सहयोग करेंगे। नई सोच और लीडरशिप क्वालिटी के कारण काम में सफलता मिलेगी, लेकिन करियर में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। मामूली अस्थिरता का सामना भी करना पड़ सकता है। फिजूल खर्ची से बचें, सोच समझकर पैसे खर्च करें। पुराने निवेश से लाभ मिलने के योग हैं, जिससे मानसिक संतोष मिलेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आप किसी नई योजना में निवेश करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि जरा सोच समझकर करिएगा। इस तरह के निवेश के लिए समय तो अच्छा है, लेकिन अति सर्वत्र निंद्यते। किसी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए, उत्साह की भी अति नहीं होनी चाहिए। जब उत्साह अति में परिवर्तित हो जाता है तो अति उत्साह हो जाता है, जिसमें गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। छोटे छोटे निवेश भी भविष्य में आपको बड़ा लाभ दिला पाएंगे। अपने काम और परिवार दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश करें। किसी यात्रा की योजना बना रहे हैं तो समय अनुकूल है, लेकिन यात्रा में कोई करीबी साथ हो तो यात्रा शुभ साबित हो सकती है। अकेले यात्रा ना करें। कारोबारियों के लिए जुलाई का महीना स्थिर रहेगा। बड़े उतार चढ़ाव या बड़ी चुनौतियों की संभावना कम है। पुराने ग्राहकों या साझेदारों से संपर्क बढ़ सकता है। रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। किसी से मतभेद चल रहा है तो बातचीत से हल निकलने की संभावना है। पारिवारिक सहयोग से मानसिक शांति मिलेगी। अविवाहित हैं तो कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। रिश्ता देखा हुआ है तो बात आगे बढ़ाने और पक्की होने के प्रबल योग हैं। जुलाई के महीने में मूलांक 1 वालों का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। आपके लिए 1, 3, 9 शुभ अंक है। रविवार मंगलवार शुभ दिन है और भूरा रंग, नीला रंग, सुनहरा रंग आपके लिए शुभ रंग है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। निर्णय लेने में सावधानी रखिए और कोई भी फैसला इमोशन में आकर के, भावुकता में आकर के, जल्दबाजी में मत लीजिए। किसी की सलाह लेकर के ही कोई बड़ा फैसला लीजिए। कानूनी मामलों में सतर्क रहिए। दस्तावेज की जांच पड़ताल गहराई से करिए। जुलाई महीने में धैर्य, लगन और अनुशासन के साथ काम करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को छाता दान करें। ये सब उपाय आपके लिए लाभकारी होंगे। और नित्य प्रातः सूर्य को जल दें और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप जरूर करें। और अगर एंजाइटी रहती है या चेहरे पर चमक नहीं रहती है, तब तो आपको जरूर सूर्य को अर्घ्य भी देना चाहिए और दोनों हाथ ऊपर उठा करके, ठीक है, और 24 बार हंसते हुए गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसा बोलिए कि आपके मंत्र से पूरे घर में वाइब्रेशन हो जाए और पूरे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए। और एकदम नकारात्मक कुछ भी उस समय दिमाग में मत आने दीजिए और चेहरे पर स्माइली फेस एकदम बना रहे। हंसते हुए मंत्र को बोलिए केवल 24 बार। इससे आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। विश्वास करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो मूलांक 1 वालों की तो बात हो गई। अब बारी आती है मूलांक 2 वालों की, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है। इनके लिए हर लिहाज से कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना, साथ ही जुलाई में इनकी किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से उपाय करने हैं,
आइए जान लेते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, जुलाई का महीना मूलांक 2 वालों के लिए अच्छा रह सकता है, क्योंकि मूलांक 2 चंद्रमा का मूलांक है। किसका मूलांक है? चंद्रमा का। और चंद्रमा किसका कारक है? मन का। और मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो कहने का मतलब चंद्रमा तो 27 दिनों में 12 राशियों में घूम जाता है, तो इसलिए कोई ये चैलेंज तो कर नहीं सकता कि हर दिन एक जैसा होगा, क्योंकि ये तो हर 1.25 दिन में एक राशि बदल लेते हैं, तो परिणाम भी बदलता नजर आता है। तो जिन लोगों का मूलांक 2 है, उनके लिए जुलाई का महीना तो अच्छा रह सकता है। धन लाभ के अच्छे योग बन सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति है। निवेश या किसी साइड इनकम के कारण बहुत लाभ मिलेगा। कुछ पुराने रुके हुए पेमेंट भी आपको मिल सकते हैं। अगर आपने कोई एक्सपोर्ट किया है और माल जाकर के आपका पोर्ट पे रुका हुआ है, पेमेंट नहीं आ रही है, तो उस पेमेंट के अब आने का समय बन रहा है। खर्च करते समय आपको संतुलन बना के रखना चाहिए, क्योंकि आपके खर्च बढ़ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा है। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने का योग है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके काम से सीनियर्स प्रभावित होंगे। सहकर्मियों से सहयोग प्राप्त होगा। कार्यस्थल का माहौल सकारात्मक रहेगा, लेकिन इस महीने आपको बातचीत में सावधानी बरतनी चाहिए। स्पष्ट और संयमित संवाद से आप कई समस्याओं से बच सकते हैं। भावनाओं में बहकर कोई फैसला न लें। कारोबारी यात्रा करने जा रहे हैं तो लाभ जरूर मिलेगा। हालांकि अति उत्साहित होकर और जल्दबाजी में कोई भी कारोबारी फैसला न लें। कोई नई डील या क्लाइंट से संपर्क होने की संभावना है। छात्रों को परीक्षा या करियर से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, छात्रों के लिए समय अच्छा है। महीने के मध्य तक गाड़ी खरीदने की योजना बन सकती है। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, लेकिन कुछ बातों को लेकर आप असमंजस में रह सकते हैं। बातचीत या तो रिश्तों को जोड़ सकती है या बिगाड़ सकती है, इसलिए सोच समझ करके बोलें। किसी पुराने साथी से दोबारा मिलना हो सकता है। जुलाई का आखिरी हफ्ता जीवन में सुख शांति लेकर आएगा। आपको किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से फायदा हो सकता है। महीने के अंत में आप किसी धार्मिक या पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 2, 6, 7। शुभ दिन आपके लिए सोमवार, शुक्रवार। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला। सावधानी, आपको फैसले लेने में मुश्किल हो सकती है। जरूरत से ज़्यादा सोच विचार ना करें। फैसला लेते समय अपने दिल की आवाज़ को नज़रअंदाज ना करें। EMI, लोन या ऑफर की जांच करके ही कोई फैसला लें। बड़ा निवेश या कर्ज लेने से बचें। किसी भी चीज़ पर कोई संदेह हो तो स्पष्ट बात करें। सोमवार को चंद्रमा को दूध और जल मिला करके रात में अर्घ देना चाहिए। और आपको पूरे सावन के महीने, 11 तारीख से सावन शुरू हो रहा है, पूरे सावन के महीने नित्य शिवालय नंगे पैर जाना चाहिए। वहाँ भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। धूप जलाना चाहिए, दीप जलाना चाहिए और कुछ बर्फी, पेड़ा, गुड़ का भोग लगाना चाहिए। और मंदिर में बैठ करके ज़्यादा नहीं तो 108 बार नमः शिवाय का जप करना चाहिए। अगर ये उपाय आपने अपना लिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जुलाई का महीना आपके लिए एक यादगार महीना बन जाएगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कितना भी परेशानी का समय होगा, वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बारी आती है नंबर 3 वालों की। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ हो, ऐसे लोगों के लिए जुलाई क्या कुछ लेकर आया है, इन्हें कहां कहां सावधान रहने की जरूरत है, साथ ही जुलाई में शुभ फल पाने के लिए इन्हें कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। मूलांक 3 वालों के लिए पहली बात तो ये जान लीजिए मूलांक 3 है किसका। मूलांक 3 देवगुरु बृहस्पति का है। किसका है? बृहस्पति का। और बृहस्पति जीवन और सुख के कारक है। अक्सर आप भी देख लीजिए, मूलांक 3 में पैदा होने वाले लोग जो होते हैं, ये औसत लोगों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। इनकी बौद्धिक क्षमता होती है अच्छी।
अब अगर कोई आपको मूलांक 3 वाला भी डफर मिलता हो तो आप मान लीजिएगा कि इसका बृहस्पति अस्त है कुंडली में, और नहीं तो मूलांक 3 वाले दयालु, बुद्धिमान, परोपकारी, धर्मात्मा, ये सद्गुण रहते ही रहते हैं। हाँ, अगर बृहस्पति केतु या राहु के साथ जन्म काल का हो या बृहस्पति सूर्य के साथ होकर के अस्त हो गया हो, तब ये सब फलादेश में कमी आ जाती है। तो बृहस्पति का मूलांक 3 है। अगर आपका भी मूलांक 3 है, किसी महीने की 3 तारीख को या 12 तारीख को या 21 तारीख को या 30 तारीख को आपका जन्म हुआ है, तो ये जुलाई का महीना जो है आपके लिए मध्यम शुभ रहने वाला है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि बृहस्पति अभी तक अस्त था, और काशी के पंचांग कहते हैं 7 जुलाई को भी बृहस्पति उदय होगा, और दूसरे जितने पंचांग हैं सब 9 जुलाई की बात करते हैं। तो अगर काशी के पंचांग की बात मानी जाए तो आज बृहस्पति का उदय कल ही हो गया है, और अगर अन्य पंचांगों की बात मानी जाए तो बृहस्पति का उदय कल होगा। तो ऐसे में हम तो इतने बड़े विद्वान नहीं हैं कि हम निर्धारित कर सकें कि बृहस्पति का उदय कब होगा, लेकिन हमें ज़्यादा समीचीन लगता है कि 9 तारीख को ही बृहस्पति का उदय होगा, अर्थात कल उदय होगा। तो जुलाई के महीने में मूलांक 3 वालों के लिए कल से बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला है। इसके पहले कार्यक्षेत्र में आप अकेलापन, अलगाव ये सब महसूस कर चुके हैं, लेकिन अगर आप पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे और सोच समझकर फैसला लेंगे तो परिणाम आपके पक्ष में जाएगा। जुलाई महीने में मूलांक 3 वालों को कुछ जिम्मेदारियां अकेले ही निभानी पड़ेंगी। और एक बात, वो बात ये है कि आपके व्यय भाव में शुक्र बैठा हुआ है और वो स्वग्रही है, इसलिए कुछ पैसे का नुकसान भी हो सकता है। खर्च और निवेश दोनों ही मामलों में सतर्क रहना होगा। सोच समझकर निवेश करिएगा, तभी भविष्य में लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन में आप भावनात्मक रूप से कमज़ोर महसूस करेंगे। कोई अशुभ समाचार मिल सकता है, आप दुखी हो सकते हैं। रिश्ते में कड़वाहट है तो खुलकर दूसरे से बात करें। अपने रिश्ते में नयापन लाने का प्रयास करें। रिश्ते में संवेदना और ईमानदारी की ज़रूरत है। अविवाहित हैं तो आपकी पर्सनालिटी और व्यवहार की तरफ कोई आकर्षित हो सकता है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में जीवन के हर क्षेत्र में सुधार आने की संभावना है। महीने के अंत में साझेदारों के साथ संबंध अच्छे और साझेदारों के कारोबार में लाभ मिलेगा। पुरानी योजनाएं और पुराने काम फिर से शुरू होंगे। शुभ अंक आपके लिए 3, 5 और 6। शुभ दिन आपके लिए गुरुवार और शुक्रवार। शुभ रंग आपके लिए पीला, बैगनी, हल्का नीला। सावधानी, आलस्य और काम टालने की अपनी आदत को संभालें। आर्थिक रूप से नुकसानदायक ये साबित हो सकता है। अपनी भावनात्मक ज़रूरतों का अनदेखी ना करें। विवादों से दूर रहें। निर्णय सोच समझ कर लें। अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें। ज़रूरत से ज़्यादा वादे न करें। अपने बड़ों का सम्मान करें। गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है। इन लोगों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही जुलाई में कौन से उपाय इनकी किस्मत खोल देंगे, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, जुलाई के महीने में मूलांक 4 वालों के बारे में कुछ बताऊं। इसके पहले मेरी इच्छा है कि मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि आप भी अगर घर बैठे चाहे तो बहुत बढ़िया ज्योतिषी बन सकते हैं, जिसके लिए ना कोई ज़्यादा गणित करने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है, और एकदम सटीक भविष्यवाणी। इसके लिए बस आपको एक घटना बताता हूँ। जब गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में रहते थे तो वहाँ काशी पर प्रहलाद घाट में एक गंगाराम ज्योतिषी रहते थे। पंडित गंगाराम ज्योतिषी प्रहलाद घाट पे रहते थे। उनसे गोस्वामी तुलसीदास जी की मित्रता हो गई। जब मित्रता हुई तो रोज शाम को दोनों लोग एक साथ जाकर के वहाँ पर दशाश्वमेध घाट पर संध्या करते थे। संध्या समझ रहे हैं ना? सूर्य को अर्घ देना और गायत्री मंत्र का जप करना। एक दिन की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी उनके घर आए और बोले चलो भाई चलते हैं संध्या करने।
तो पंडित गंगाराम बहुत उदास थे। उन्होंने कहा, नहीं, आज आप अकेले चले जाइए, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं असमर्थ हूँ। उन्होंने पूछा, लेकिन आप इतना उदास क्यों हैं? बोले, उदासी का कारण क्या करोगे जान के भाई, बहुत कारण है। कहें, नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि आप उदास क्यों हैं। तो बोले कि यहाँ राजघाट पर एक गढ़वार बंसी जो है राजा रहते हैं, और उनका बेटा 4-5 दोस्तों के साथ शिकार करने गया था, और सुनाई पड़ा है कि बाघ ने एक लड़के को मार दिया है। तो हमको बुला करके पूछे कि आप बताओ कि मेरा बेटा जीवित है कि मर गया। मैंने 1 दिन का समय उनसे ले लिया कि 1 दिन का समय दीजिए, मैं बता दूंगा। लेकिन मैं इतना बड़ा ज्योतिषी तो नहीं हूं कि मैं बता दूं कि उनका बेटा जीवित है या मर गया। और वो राजा है, उसकी शर्त है कि अगर भविष्यवाणी मेरी सच हुई तो मुझे ढेर सारा रुपया, पैसा, धन दौलत मिलेगा, और अगर भविष्यवाणी मेरी गलत हुई तो मुझे आजीवन कारावास भी हो जाएगा। बस इसी चिंता में मैं हूँ और थोड़ा सा समय बचा है। तो गोस्वामी जी ने कहा, चलो यार, चिंता मत करो, राम जी हैं, सब देख लेंगे, आप चलो संध्या करने। संध्या करने गए साथ में। उसके बाद गोस्वामी जी आए अपने कुटिया में, देखा तो स्याही नहीं थी। तो गोस्वामी जी ने कत्था घोल करके, कत्था समझते हैं ना, खैर, कत्था घोल करके एक बर्तन में, और सरपत की कलम बना करके और कागज़ों पे रामाज्ञा प्रश्नावली लिखना उन्होंने शुरू किया, और उसको 7 सर्ग 7 सप्तक 7-7 दोहे में उसको 6 घंटे में गोस्वामी जी ने लिख दिया। और दूसरे दिन सुबह ले जा करके पंडित गंगाराम को समर्पित कर दिया। और उन्होंने बताया कि इस पुस्तक को रख करके सामने 108 कमल गट्टे के दाने ले लीजिएगा, उसको पुस्तक पर रख दीजिएगा, और उस दाने को 3 मुट्ठी अलग अलग करके रख दीजिएगा। 3 मुट्ठी अलग अलग। पहले मुट्ठी में जितने दाने हों उसमें 7 का भाग दीजिएगा, जितना शेष बचे वो सर्ग हो गया, जो 7 सर्ग हैं। तो जैसे पहले मुट्ठी में आपके मान लीजिए 16 दाने आए, तो 16 दाने में 7 का भाग दिया तो 2 शेष बचा, तो माने दूसरा सर्ग हो गया। दूसरे मुट्ठी में आपके मान लीजिए 24 दाने आए, तो 7 त्रिक 21 और 3 24, 3 शेष बचा, तो तीसरा सप्तक हो गया, मतलब दूसरे सर्ग का तीसरा सप्तक। और तीसरे को भी इस तरह से अगर काउंट किया और मान लीजिए 4 शेष बच गया, तो चौथा दोहा। तो दूसरे सर्ग का तीसरे सप्तक का चौथा दोहा आपने पढ़ा तो प्रश्नकर्ता के प्रश्न का उत्तर उसमें मिल जाएगा, एकदम मिल जाएगा, स्पष्ट रूप से मिल जाएगा, और वो सत्य होगा। बशर्ते ये क्रिया करने के पहले भगवान गणेश और राम दरबार का चिंतन करना चाहिए, और उसके बाद पवित्र मन से पूरब मुँह करके ये करना चाहिए। ये रामाज्ञा प्रश्नावली आपको गीता प्रेस गोरखपुर से मिल जाएगी, और अपने घर में इस पुस्तक को रख करके आप सचमुच में अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर पाएंगे। ये अनमोल पुस्तक अगर आप मंगा लेते हैं, कोई बहुत महंगी नहीं है, और अपने घर में रखते हैं, तो छोटी छोटी बातों में आपको जिज्ञासा होती है। परीक्षा का परिणाम कैसा आने वाला है, जो आदमी चला है वो रास्ते में कहाँ है, या अमुक कार्य के लिए हम जा रहे हैं तो काम होगा कि नहीं। बहुत सी ऐसी जिज्ञासाएं होती हैं जिनका हर समय कोई ज्योतिषी का मिल करके जवाब देना मुश्किल होता है। मैं चाहता हूं कि हमारे सभी सनातन धर्मियों के यहाँ, हमारे सभी दर्शकों के यहाँ रामाज्ञा प्रश्नावली होनी चाहिए। ये तो ज्योतिष का कार्यक्रम है, मैं रोज़ 365 दिन करता हूँ, करूँगा ही, लेकिन कुछ आप भी अगर जिज्ञासा रखते हैं तो करिए। अब मूलांक 4 के बारे में बात करूँगा। मूलांक 4 राहु का मूलांक है, और मूलांक 4 के जो लोग हैं, चाहे वो 4 तारीख को पैदा हुए हैं, चाहे 23 तारीख को पैदा हुए हैं, चाहे 22 तारीख को पैदा हुए हैं, चाहे 31 तारीख को पैदा हुए हैं, मूलांक 4 ही होगा, राहु का मूलांक होगा। जुलाई का महीना मूलांक 4 के नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि कुंभ का राहु है। किसी पुराने या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से जुड़ी अच्छी खबर आपको मिल सकती है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, नेतृत्व की क्षमता में निखार आएगा, आपके सहकर्मी आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे। मूलांक 4 वालों की 1 से ज़्यादा स्रोतों से धन लाभ हो सकता है।
रुका हुआ पैसा मिल सकता है। निवेश के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सकारात्मक निर्णय होने की संभावना है। जुलाई के महीने में मूलांक 4 वालों की आमदनी स्थिर रहेगी। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। आपके रिश्ते में विश्वास, समझ और सहयोग बढ़ेगा। आपके जीवन में खुशियां आ सकती हैं। अविवाहित हैं तो किसी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। जुलाई के आखिरी हफ्ते में किसी महिला से सहयोग प्राप्त हो सकता है। जुलाई महीने में मूलांक 4 वाले बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। मेहनत का फल मिलेगा। करियर में तरक्की होगी। शुभ अंक आपके लिए 4, 8 और 2। शुभ दिन आपके लिए शनिवार, सोमवार। शुभ रंग आपके लिए बैगनी। सावधानी आपके लिए ये कि जोखिम से घबराएं नहीं, तर्क और योजना के साथ आगे बढ़ें। अति आत्मविश्वास के कारण अधिकारियों से विवाद संभव है। खुद का समझना मुश्किल ना बनाएं, लचीलापन लाएं। किसी नए रिश्ते की शुरुआत और भावुकता में न करें। शनिवार को काली उड़द की दाल का दान करें। हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपका मंगल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मूलांक 5 वालों की। किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोगों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही ने जुलाई में कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अब रामाज्ञा प्रश्नावली की थोड़ी सी कहानी बाकी बची है, वो भी आपको बता दूं। तब जब गंगाराम जी को पुस्तक मिलती है तो दूसरे दिन राज दरबार में जा कर के और इसी तरह से राजा जब प्रश्न करता है तो वो जवाब देते हैं कि आपका बेटा सकुशल है। कहते हैं ठीक है, इनको बंदी गृह में डाल दो, बेटा आ जाएगा तो मुक्त करेंगे। उन्हें बंदी गृह में डाल दिया गया। 6 घंटे बाद 4 बजे शाम तक उनका बेटा सकुशल वापस आ गया। तो उन्होंने बहुत ढेर सारा रुपया पैसा दे करके पंडित जी को सम्मान के साथ विदा किया। और पंडित जी सारा पैसा, धन दौलत ले करके गोस्वामी जी के तुलसीदास जी के चरणों में जा कर के गिर पड़े और बोले सब आपकी ही कृपा से हुआ है, सारा धन आप लीजिए। गोस्वामी जी ने कहा मुझे पैसे की क्या जरूरत है। लेकिन जब वो बहुत आग्रह करने लगे तो गोस्वामी जी ने उसमें से 10,000 रुपया ले लिया, ऐसा शास्त्र की मान्यता है। और उस 10,000 रुपये से गोस्वामी जी ने काशी में 10 हनुमान मंदिर बनवाए। और उन सारे हनुमान मंदिरों में हनुमान जी का मुंह दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा में जब हनुमान जी का मुंह होता है तो संकट मोचक कहे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये पुस्तक आप भी रख करके भगवान की साधना करके जीवन में अच्छा कुछ कर सकते हैं। अब हम मूलांक 5 के बारे में बात करेंगे। मूलांक 5 का स्वामी बुध ग्रह है। अगर आप किसी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 5 है। ये महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। आपके काम तेजी से पूरे होंगे और सफलता भी मिल सकती है। जुलाई में मूलांक 5 वालों को आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। धन प्राप्ति के कई नए स्रोत बन सकते हैं। आमदनी बढ़ सकती है। बोनस मिल सकता है या दिया हुआ उधार भी वापस मिल सकता है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। परिवार में सुख शांति रहेगी और सभी एक दूसरे का सम्मान करेंगे। वैवाहिक जीवन में भी मिठास और विश्वास बना रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ खुलकर बात कर पाएंगे। अविवाहित हैं तो किसी के साथ जुड़े हुए हैं तो अपने रिश्तों को संभल कर और सोच कर समझ कर आगे बढ़ाएं। आप लंबे समय से कुछ बड़े परिवर्तन या बड़े अवसर मिलने का इंतजार कर रहे हैं। ये सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन गति थोड़ी धीमी रह सकती है। कुल मिलाकर जुलाई का महीना मूलांक 5 वालों के लिए अचानक बदलाव, नए प्रस्ताव और रोमांचक संभावनाएं लेकर आएगा। शुभ अंक आपके लिए 5, 1 और 7 है। शुभ दिन आपके लिए बुधवार, रविवार है। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला हरा। सावधानी, बहुत सोच समझकर सलाह लेकर नौकरी बदलें। एक ही समय में एक दिशा में फोकस करके आगे बढ़ें। अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहें। किसी को धोखा न दें। बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। गणेश अथर्वशीर्ष का नियमित पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोगों के लिए जुलाई का महीना पैसे, नौकरी, कारोबार और रिश्तों को लेकर कैसा रहने वाला है, साथ ही कौन से उपाय इनकी किस्मत खोल देंगे, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अब हम मूलांक 6 की बात कर रहे हैं जो शुक्र का मूलांक है। और शुक्र, जैसा कि आप जानते हैं, इसकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी हैं।
और शुक्र विलासिता का कारक ग्रह है, वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह है। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र अस्त होता है, जिन लोगों की कुंडली में शुक्र पीड़ित होता है, जिन लोगों की कुंडली में शुक्र नीच राशि का होता है, पहली बात तो ऐसे लोगों की गृहस्थी नहीं बस पाती है, और अगर गृहस्थी किसी तरह से बस भी जाए तो संतान प्राप्ति में बड़ी मुश्किलें आती हैं और विलासिता की कोई वस्तु जीवन में प्राप्त नहीं होती है। तो ये जुलाई का जो महीना है मूलांक 6 वालों के लिए, जो शुक्र की स्थिति वृषभ राशि में है जिसे मैं देख रहा हूँ, ऐसे में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अपने करियर में आप मूलांक 6 वालों को सफलता मिलेगी। आपका प्रदर्शन सीनियर्स और बॉस को इम्प्रेस करेगा। बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद आपके फैसलों को बल देगा। कारोबार में आप बहुत जल्दी और बहुत अच्छे फैसले ले पाएंगे। कारोबार को कुछ फायदेमंद सौदे मिल सकते हैं। साझेदारी में काम करने वालों को बहुत फायदा होगा। जुलाई का महीना मूलांक 6 वालों की आर्थिक स्थिति के लिए भी अच्छा है। आमदनी बढ़ाने के लिए स्रोत आपको मिल सकते हैं। पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। नया निवेश करने के लिए समय शुभ है, लेकिन कोई भी निवेश बहुत सोच समझकर कर लेना होगा। जुलाई में आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। परिवार की सुख संपन्नता बढ़ सकती है। नया घर खरीदने की सोच रहे हैं तो उसमें भी शीघ्र लाभ मिल सकता है। अविवाहित हैं तो नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है या गहरे सार्थक और अस्थायी संबंध बनेंगे। महीने के अंत में आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां सकारात्मक रूप से बढ़ सकती है। शुभ अंक आपके लिए 2, 3 और 6 है। शुभ दिन आपके लिए शुक्रवार और सोमवार है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, लैवेंडर, सिल्वर। सावधानी आपको ये है कि खुद को ज़रूरत से ज़्यादा ना थकाएं। अपनी सेहत का ध्यान रखें। दूसरों की मदद से पहले खुद की मदद करना सीखें। अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को चांदी की कटोरी में खीर रख करके भोग लगाएं। जय माँ विंध्यवासिनी। तो किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, इन्हें कब कब किन बातों का खास ख्याल रखना है और जुलाई महीने को शुभ बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने हैं, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, जुलाई के महीने की शुरुआत में मूलांक 7 वालों को सहकर्मी और अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आप जिस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। मूलांक 7 केतु का मूलांक है। करियर की ग्रोथ के लिए नए रास्ते दिखाई देंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। नए ऑफर आ सकते हैं। मूलांक 7 वालों की आर्थिक स्थिति के लिए भी जुलाई का महीना अच्छा है। निवेश से धन लाभ होने की संभावना है। पुराना रुका हुआ धन मिल सकता है। संपत्ति से भी लाभ मिलने के योग हैं। संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद था तो उसका भी समाधान होने की संभावना है। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। रिश्ते में प्रेम और आपसी समझ मजबूत होगी। मनचाहे व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं तो बात पक्की हो सकती है। जुलाई के महीने में मूलांक 7 वालों को संतान से भी सुख मिल सकता है। संतान सुख मिलने के प्रबल योग हैं। आपके बच्चों की किसी उपलब्धि से मन प्रसन्न हो सकता है। परिवार में संतुलन और सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन महीने के अंत में कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं, परेशानियां भी आ सकती हैं। आपको भावना को ठेस लग सकती है। किसी करीबी से मनमुटाव हो सकता है। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ दिन आपके लिए शनिवार, सोमवार है। शुभ रंग आपके लिए सिल्वर, गुलाबी है। और सावधानी ये है कि नकारात्मक विचारों से दूर रहें। जबरदस्ती कुछ भी हासिल करने की कोशिश ना करें। ऐसे रिश्तों से ना जुड़ें जो सिर्फ दिखावे के साथ हैं। रविवार को छोड़कर हर दिन तुलसी में जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करें। नियमित रूप से गणेश चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी से जानते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है। ऐसे लोगों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, कब कब इन्हें सफलता मिलेगी और कब कब इन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही जुलाई के महीने को शुभ बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। जुलाई के महीने में मूलांक 8 वालों की आमदनी बढ़ेगी। देखिए, मूलांक 8 का स्वामी तो शनिदेव हैं, आपको भी पता है। लेकिन कुछ लोग इतना पैनिक में हो जाते हैं मूलांक 8 का नाम सुन करके कि जैसे लगता है कि कोई बहुत बड़ी आपदा विपदा आ गई है।
मैं सबको बहुत धैर्य के साथ कहना चाहता हूं कि यदि आपका मूलांक 8 है तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। मूलांक 8 वाले भी आकाश पे झंडा लहराते हैं, ये पक्की बात मान लीजिए। नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी जी को देख लीजिए, मूलांक अगर 8 है तो बस 2 चीजें आपको करनी होंगी। पहला, मन से, कर्म से, वचन से किसी को नुकसान मत पहुंचाइए। मन, कर्म, वचन से किसी को नुकसान मत पहुंचाइए और कभी किसी दीन दुखी या मजबूरी में फंसे हुए व्यक्ति का उपहास मत करिए। और जहां तक हो सके हर समय दूसरों के हित के बारे में सोचिए। भले हित करने की आपकी सामर्थ्य नहीं है, आपके पास ताकत भगवान ने नहीं दिया है कि आप दूसरे का हित कर पाएं, लेकिन भगवान ने मन तो दिया है आपको, आप उसका हित सोच तो सकते हो। परहित बस जिनके मन माही, तिनकह जग कछु दुर्लभ नाही। केवल जिसके मन में हर आदमी का भला होता है कि यार इसका भला हो जाए, इसका मंगल हो जाए, इसका कल्याण हो जाए, ऐसे लोगों के लिए कुछ असंभव रह ही नहीं जाता है। इसलिए मूलांक 8 वालों को बताना चाहूँगा कि आप भैया घबराइए मत। और कम से कम जुलाई के महीने में तो आमदनी बढ़ेगी, निवेश से लाभ होगा, साझेदारी में किए गए निवेश से भी खूब फायदा होगा, आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, सही आर्थिक फैसले लेने से आपके भविष्य की नींव मजबूत होगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर आएंगे। लेकिन ये मौका आपकी उम्मीदों से थोड़ा कम हो सकता है। हालांकि कार्य क्षेत्र में आपके नेतृत्व में किसी प्रोजेक्ट या काम से शुभ समाचार मिल सकता है। महीने के अंत में मूलांक 8 वालों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। नया रिश्ता जीवन में आ सकता है, करियर में नए बदलाव आने या स्थानांतरण का योग है, पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि रहेगी, अविवाहित हैं तो किसी के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, बच्चों को सफलता मिलेगी, उनसे आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, संतान सुख मिलने का भी योग बन सकता है। रियल एस्टेट, कोर्ट कचहरी या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिल सकती है, कागजी काम या सरकारी मामलों में देरी खत्म हो सकती है। शुभ अंक आपके लिए 8, 4 और 1 है। शुभ दिन आपके लिए शनिवार, मंगलवार है। शुभ रंग नीला ग्रे है। सावधानी है कि आप पर काम का दबाव बढ़ सकता है। सफलता के पीछे भागते हुए किसी के अधिकार या भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। अपने कर्म सुधारें, जो आप देंगे वही पाएंगे। करियर पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देने से रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। कन्याओं को दूध से बनी मिठाई खिलाएं। इन सब चीज़ों से आपका मंगल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है। ऐसे लोगों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, कब इन्हें सावधान रहने की जरूरत है और इस महीने इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, जुलाई का महीना मूलांक 9 वालों के लिए शुभ नहीं है। मूलांक 9 मंगल का मूलांक है और मंगल साहस और पराक्रम का प्रतिनिधि है। प्रायः जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल अच्छा होता है वो लोग बड़े साहसी और धीर वीर होते हैं। तो इस जुलाई के महीने में आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और लगातार आपकी तरक्की होगी। कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आपके नेतृत्व में पूरा होगा। अपनी मेहनत और अनुशासन से आपको तरक्की मिल सकती है। आपकी कार्यशैली से प्रभावित होकर विरोधी भी आपकी तारीफ करेंगे। आप अपने करियर में मान सम्मान प्राप्त करेंगे। आप किसी कानूनी मामले या विवाद में फंसे हैं तो उसमें भी आपको राहत मिल सकती है। लेकिन आर्थिक मामलों में आपको सतर्क रहना है। किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। पैसों के मामले में आपके साथ धोखा हो सकता है। किसी को उधार दिया है तो पैसे मिलने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जुलाई महीने में आपके खर्च भी बहुत बढ़ेंगे। किसी भी बड़े निवेश से पहले जांच पड़ताल करनी जरूरी है। अपनी जिम्मेदारियों को जल्दी से निपटाने की कोशिश करें। वैवाहिक जीवन के लिए जल्दबाजी में कोई फैसला न लें।
अपने पार्टनर या परिवार वालों से ज़्यादा उम्मीद न रखें। बातचीत में संयम रखें। एक गलत बात रिश्तों को तोड़ सकती है। महीने के अंत में आपका तनाव बढ़ेगा। आप दबाव महसूस करेंगे। कुछ मुश्किल परिस्थितियां आपके सामने आएंगी। ज़्यादा सोचने से आपको बहुत थकान महसूस होगी। अकेलापन महसूस होगा। शुभ अंक आपके लिए 9, 3 और 6 है। शुभ दिन आपके लिए मंगलवार और गुरुवार है। शुभ रंग आपके लिए लाल और नारंगी है। ये समय परिवर्तन का समय है। संभल कर रहें। पुरानी बातों और पुराने दुख को भूलकर आगे बढ़ें। जोखिम भरा निवेश ना करें। कोई पुराना रिश्ता फिर से सामने आ सकता है। सावधानी और स्पष्टता रखें। भावुक होकर नहीं, विवेक से आर्थिक फैसले लें। हनुमान जी को बेसन के लड्डू और तुलसी के पत्ते का भोग लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी।